नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐसे क्लास में जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के बारे में हम ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपना जो नोटबुक है, पेन है, वो लेकर बैठ जाइएगा और जैसे-जैसे हम बिंदु वाइज देखते चलेंगे, तो आप भी अपना नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम जस्टिस जो जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया है, यानी भारत में न्यायिक सुधार के बारे में या जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड के बारे में सॉरी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के बारे में भारत में जो न्याय में विलंब न्याय से इनकार है या भारत में त्वरित न्याय की आवश्यकता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो हम इस पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे देखिए कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा, ठीक है? अब देखिए हम इसमें क्या-क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपकी न्याय व्यवस्था है, यानी जो जस्टिस है, ठीक है? न्याय व्यवस्था में क्या किस प्रकार से गिरावट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कौन-सी चीज़ की कमी आपको दिखाई दे रही है, केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, ठीक है? न्याय है वो विलंब से मिल रहा है और भ्रष्टाचार वगैरह, वो सारी कुछ बातें हम इसमें देखेंगे। फिर है भारत में न्यायपालिका की स्थिति, ये भी हम समझेंगे। कुछ अपने सुझाव भी देंगे इसमें, सुधार है, न्यायिक सुधारों की आवश्यकता, फिर हम कुछ सुधार की जो अब तक की पहल हो चुकी है, सुधार, सुझाव, फिर क्या-क्या प्रयास किया जा रहा है और फिर उपसंहार। आज हम हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो न्याय व्यवस्था में सुधार, या हम कह सकते हैं कि भारत में न्यायिक सुधार किस प्रकार से जो त्वरित न्याय है वो आम जन तक पहुंच सके, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को किस प्रकार से अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी जो प्रोसेस है, वो किस प्रकार से त्वरित करे ताकि आम जनता तक, आम जनमानस तक वो न्याय पहुंच पाए। इस प्रक्रिया को या इस ऐसे को हम किस हिसाब से लिखें, हमारे जो आरजेएस का हो या अदर स्टेट जुडिशरी का एग्जाम हो, तो वहां पर अपने को अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है? तो मैं आप सभी का ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने जो भारत में न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में त्वरित न्याय की आवश्यकता के बारे में, जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोटेशन वगैरह, मैंने जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था कि हम कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, तो मैं देखिए कोटेशन भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। यह कैसी अन्याय की व्यवस्था चलती है, ये रिंग नहीं है, रेंग होगा। रेंग रेंग कर यहाँ अदालत चलती है, अदालत में नहीं है, अदालत है। बेकसूर भी उसी तराजू में तुलता है, मरने के भी बाद मुकदमा चलता है ना? ये कुछ टाइपिंग एरर हो गई है।
चलता है, यहाँ गरीब तारीखों में मर जाता है, कुछ के लिए रात में अदालतें खुल जाती हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने भावों को अपने जो कह सकते हैं कोटेशन में लिखोगे। ये तो मैंने लिखा है, आप क्या कर सकते हो कि कुछ बातें लिख सकते हो यहाँ पे कोट लगाकर। ठीक है? कोटेशन आप भी अपना लिख सकते हो। यहाँ पर समझ में आ गया आपको? फिर हम लिखेंगे, ध्यान से समझना इसको, आज की जो न्यायपालिका में प्रगाढ़ विश्वास रखने वाला भारत का आदमी व्यतीत है। यानी जो आज की जो न्यायपालिका है, वहाँ पर जो भारत का आदमी है, यानी भारत का जो जनमानस है, भारत की जो जनता है, वो क्या करती है, अथाह प्रेम रखती है, अथाह विश्वास रखती है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई अपना ऐसा दुश्मन हो गया है जो अब अपना पैसा वगैरह नहीं दे रहा है या अपना जो अधिकार है वो छीन रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, चल मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, यही बात कहते हैं ना। तो ये एक विश्वास है जनता के प्रति न्यायपालिका के अंदर। ठीक है? तो जिन न्यायाधीशों को लोग भगवान का प्रतिरूप समझते हैं, वे कदाचार के दोषी पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका के अंतर्गत जो जुडिशियल सिस्टम है, वहां पर जज क्या करते हैं कि कुछ, सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ क्या कर रहे हैं कि वो अपना जो ईमानदारी है वो खो बैठते हैं। ठीक है? हो सकता है वो किसी लालच में आ जाते हो या किसी और के दबाव में आ जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, कदाचार के दोषी पाए जा रहे हैं या मिल भी रहे हैं, आपको दिखाई देते हैं। तो अदालतें, जिन्हें हम न्याय का मंदिर कहते हैं, कहते हुए नहीं थकते थे, तबाही के अड्डे बन चुके हैं। शब्दों का गौर करिएगा, तबाही के अड्डे बन चुके हैं, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि एक, वहां पर क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसको न्याय नहीं मिल पाता है, और वहां पर सबसे ज्यादा पैसे की गुहार लगाई जाती है उस गरीब आदमी से। ठीक है? तब न्याय की आस में पीढ़ियां गुजर जाती है, अब न्याय तो मिल नहीं पा रहा है, तो जो पीढ़ियां पीढ़ियां, जैसे पिता हो गया, दादा हो गया, ये सारे क्या है कि उस न्याय के मिलेगा, न्याय मिलेगा, वो नहीं मिलता है। ठीक है? पर न्याय नहीं मिलता है। दीवानी मामलों में यानी सिविल केसेस में तो स्थिति कुछ ही ज्यादा ही भयानक हो चुकी है, यानी भयावह हो चुकी है, भयानक हो चुकी है। बाप के मरने के बाद, यानी पिता के मरने के बाद में अगर पुत्र या बेटा कोई प्रकरण में या मुकदमा लड़ता है, तो फिर भी उसको न्याय मिल जाता है, गनीमत समझिए। यानी यहाँ पे ये बात हो जाएगी कि अगर हम, किसी के पिता ने कोई मुकदमा लगाया है कोर्ट के अंतर्गत, और उसका जो सारा जीवन है उस कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ते हुए व्यतीत हो गया और वो अंत समय में मर गया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। फिर अब उसका जो जीवित बेटा है, पुत्र है, पुत्री है, अब वो क्या कर रहा है कि उस पिता के केस को क्या कर रहा है कि न्यायपालिका में लड़ रहा है। और ये समझिए कि उसका पुत्र भी क्या होता है कि आधा, मतलब आधा वृद्ध हो जाता है, तब उसको न्याय मिलता है, किसका, पिता का न्याय। यानी पिता का न्याय पुत्र को मिलता है, वो भी जब वो वृद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, हम गनीमत समझे कि उसको भी न्याय मिल गया, लेकिन कईयों को तो न्याय भी नहीं मिलता। तो ये व्यवस्था अपने न्यायपालिका में हो रखी है। तारीखों पर तारीखें, यानी तारीख ही तारीख में उम्र गुजर जाती है। यह स्थिति न्याय में विलंब या न्याय से इनकार, बहुत ही ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, न्याय में विलंब और न्याय से इनकार, जस्टिस डिलाइड, इन जस्टिस डिनाइड की पुरानी कहावत को क्या करता है, चरितार्थ करता है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? इस हिसाब से आप अपने शब्दों को, अपने भावार्थ को इस निबंध के माध्यम से आप अपने मेंस एग्जाम में लिखोगे। मैं अपने कुछ विचार यहाँ पर रख रहा हूँ, आप भी अपने कुछ इसमें एड ऑन करके एक नया ऐसे लिखोगे। ठीक है? यहाँ पे देखिए टाइपिंग फिर से एरर हो गई है, जिसका इन्होंने गलत लिख दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि समय से न्याय न मिलता है और व्यवहारतः न्याय से वंचित करने जैसा होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो विलंबित न्याय उपचार विहीनता यानी रेमेडियसनेस के समान माना जाता है।
जबकि त्वरित न्याय स्पीडी जस्टिस न सिर्फ नैसर्गिक न्याय का मूलभूत तत्व है बल्कि समय की भी मांग अपने को दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने शब्दों को लिखोगे। फिर हम देखते हैं जो आप वर्तमान की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधारात्मक भी चल रहा है, चाहे वो जो हर एक जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मोबाइल सिस्टम चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो रही है, तो ये भी सारा कुछ आप अपने बातों में लिखोगे। ठीक है, अभी जो नए कानून आए हैं तो वहाँ पर क्या है कि उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जो डिजिटलाइजेशन, ये सारा कुछ प्रोसेस एड ऑन हुआ है, तो आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वो सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हो। वर्तमान समय में भारत में न्यायिक सुधारों की जबरदस्त होड़ बनी हुई है। आज की स्थिति में यह कि शिथिलता, भ्रष्टाचार और सुस्त न्यायपालिका की पहचान बनती जा रही है। मुकदमों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और परिणाम स्वरूप न्याय मिलने में अनावश्यक रूप से विलंब की समस्या विकराल होती जा रही है। न्याय में विलंब से धन और समय की बर्बादी तो बढ़ती जा रही है। वादकारी जो प्लेंटिफ वगैरह है, जो हित में प्रभावित होते हैं, न्यायिक प्रणाली यानी जुडिशियल जो प्रोसेस है में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण भी न्यायपालिका में विश्वसनीयता घटती जा रही है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो किसी भी माध्यम से हमें क्या करता है कि कोई भी हो अधिकारी वहां पर अपने को क्या करता है कि आपको अगर फाइल चाहिए तो इतने रुपए लगेंगे, अगर आपको डेट चाहिए तो इतने रुपए लगेंगे, जल्दी से जल्दी आपको सुनवाई खत्म करनी है तो इतने रुपए चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर एक कोर्ट में है, कहीं पर ऐसा नहीं है, कहीं पर होता है। मैं अपने शब्दों के माध्यम से एक अपने विचार रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको अन्यथा ले लें। ठीक है, तो सब कुछ एक आपके जो कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए बच्चों को जो प्राचीन समय में और अभी नवीनतम समय में जो चल रहा है, उन तथ्यों को उजागर करना इस चैनल का माध्यम रहा है, तो इसको अन्यथा ना लें। ठीक है, चलिए, वास्तविक रूप से हम क्या हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में सिर्फ न्यायाधीश पर रही नहीं है बल्कि न्यायालय के अधिकारियों और अधिवक्ताओं पर भी रिश्वतखोरी के आरोप दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्र स्वरूप को न सिर्फ वरीयता दी गई है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय भी संविधान में किए गए हैं। चूंकि भारतीय संविधान में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा निहित है, अतएव इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह विधि के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोदयता को सुनिश्चित करे। न्याय में देरी, न्याय से इनकार कहावत विलंब से मिलने वाले न्याय पर लागू होती है। इन परिस्थितियों में न्याय प्रणाली में ढांचागत सुधार और पारदर्शिता के लिए न्यायिक सुधार आवश्यक है। इस तरह से आप अपने शब्दों को भी लिख सकते हैं। हमारे देश में न्यायिक सुधार और त्वरित न्याय के लिए पहल शुरू हो चुकी है। इनमें से एक न्याय प्रदान और कानूनी सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन। इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य निचली अदालतों में लंबित प्रकरणों को निपटाना होगा और ताकि वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सके। यह मिशन मुकदमों को लंबित रहने की अवधि को भी कम करने की दिशा में तत्पर कार्य कर रहा है। इस मिशन के तहत जहां कानूनी बदलाव किए गए हैं, यही कानूनी प्रक्रिया को सहज और बनाने का ध्यान भी दिया जा रहा है। आधारभूत सुविधाएं विकसित और विस्तृत की जा रही है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना सुधार की भी किया जा रहा है। हर एक जो न्यायपालिका है उसमें क्या किया जा रहा है, जो सुधार किया जा रहा है। और अब न्यायपालिका में सुधार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ हम सुझाव दे रहे हैं। तो अदालती जो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, न्याय में सुलभ हो और इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए, मामलों को प्रथम चरण में ही रोका जाए तथा फर्जी दाखिल होने वाले करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि फर्जी मामलों की बाढ़ को रोका जा सके। मध्यस्थता के जरिए न्याय किया जाए, इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम रहती है क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। साथ ही लंबित मुकदमों को निपटने के मध्यस्थता, लोक अदालत, समझौता, बातचीत जरूरी हो। ठीक है।
फिर मामलों की बाढ़ को रोकने का एक बेहतर प्रावधान सशर्त शुल्क, नो विन नो फीस भी हो सकता है। इसके लिए तहत मुवक्किल उन्हीं वकीलों को फीस देते हैं जो मामले में फैसला उनके हक में कराते हैं। ऐसे में वकील वही केस हाथ में लेते हैं जिनमें दम होता है या जीतने की होड़ से गुजरती हो। अतः तब तक ये भी देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी मुकदमेबाज सरकारें हैं जो कि अनावश्यक रूप से मुकदमों का बोझ बढ़ाने में आगे रहती है। ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपनी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए। तो हमने सरकार का भी पॉइंट रखा है कि वो हर एक पॉइंट को कोर्ट में ना ले जाएं, ठीक है, छोटे से छोटी बात को कोर्ट में ना ले जाएं। तो ये भी सरकार का दायित्व है कि वो ध्यान रखे, उस पर अंकुश लगाए। और इसमें हम कोई दो राय नहीं है कि भारत में त्वरित न्याय स्पीडी जस्टिस समय की मांग के साथ न्यायिक सुधार का सर्वोच्च घटक बन चुका है तथा इस दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत भी है। सिर्फ न्यायपालिका को ही नहीं अपितु लोकतंत्र के सभी अंगों उपांगों को इस दिशा में समग्र प्रयास करने होंगे। हालांकि इन प्रयासों को करते हुए हमें अनावश्यक शीघ्रता से बचना भी होगा और इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय की हानि करता है। जस्टिस हरिड इन बरिड, यानी न्याय की न तो आत्मा को हमें हर हाल में सुरक्षित रखना ही होगा, यह एहतियात बड़ी ही शिद्दत से बरतना होगा। इसी के लिए न्याय के चक्कर में न्याय की अन्यायिक प्रणाली पर न प्रसार पावे। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, अपने भावों को लिखोगे। फिर न्यायिक व्यवस्था में प्रति जनता का घटना शुभ संकेत नहीं है। हमारे देश में पंच को परमेश्वर मानने की परंपरा रही है। ऐसे में न्यायिक सुधारों के जरिए न्याय व्यवस्था की खोई हुई गरिमा को वापस लाना ही होगा। इससे जुड़ी आदर्श स्थितियां निर्मित करनी होगी। हमें यह याद रखना होगा कि न्याय मात्र एक शब्द नहीं बल्कि एक समाज के दर्शन की बुनियादी धारणा भी है। तो इस तरह से आप अपने जो शब्दों में लिख सकते हो और बल्कि एक समाज दर्शन की बुनियादी धारणा भी बताई गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो लिखोगे और जहाँ कहीं भी आपको शब्दों में कुछ वाक्य में अगर आपको लग रहा है कि हम चेंज करें, हम अपने शब्द अपने वाक्य लिखें, तो भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या करोगे, अपना एक ऐसे तैयार करोगे। तो आज हमने एक ऐसे तैयार कर लिया है, कल फिर हम एक नए ऐसे की ओर लेकर आएंगे और आप लोगों के लिए दिन ब दिन जो ऐसे तैयार होते जाएंगे, ऐसे हम 50 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।